अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूं। नाज़रीन, आज हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं जहां पर फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एक्सपो हो रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले से मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। साथ यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, मोटरवे पुलिस मौजूद है और यहाँ पर बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है आम शहरियों तक पहुँचाई जा रही है। लाइसेंसिंग के हवाले से और भी मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से यहाँ पर आम शहरियों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है। ख़वातीन के लिए भी कुछ यहाँ पर काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या आम शहरियों को फ़ायदे हैं यहाँ पर आने के, आइए हम देखते हैं और आवाम से भी बात करेंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे और देखेंगे कि ये आज का एक्सपो अगर लगा है तो आखिर क्यों। जी, तो हमारे पास AI बेस कार मौजूद हैं। ये ट्रैफिक टेस्टिंग के लिए ये कार इस्तेमाल होगी। हमारे साथ मिस अस्मा मौजूद हैं जो कि इसके बारे में बताएंगी कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, ये बताइएगा कि अब पहले तो बहुत आसानी से बहुत से लोग जो ताकतवर हलकों से लोग थे वो आसानी से टेस्ट पास कर लिया करते थे, क्या ये उनकी वजह से बनाई गई ये कार है? जी बिल्कुल, आवाम को जो शिकायत होती थी कि हमारा फेयर बेसिस पे टेस्ट नहीं लिया गया, तो उसके लिए एडवांस सिस्टम सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका नाम है AI बेस ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम। ये ओवरऑल खुदकार तरीके से काम करेगा। इसमें विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन या फिर आप कह सकते हैं विदाउट एग्जामिनर आप इधर आएंगे, अपना टेस्ट देंगे। इसके अंदर जदीद किस्म के कैमरे, सेंसर्स और AI सॉफ्टवेयर अपडेटेड है जो आपकी हर मिस्टेक को नेगेटिव माइनस मार्क करेगा और आपकी हर जो आप पास करते हैं स्टेप को उसको मार्क कर देगा आपके पॉजिटिव में। अच्छा मिस, ये ज़रा दिखा दें। एक तो ये कैमरा, ये सामने वाला कैमरा किस लिए है? ये तमाम कैमरे इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं कि इसके फ्रंट से आपको सारी वो बताएं कि आप कार ठीक से ड्राइव कर रहे हैं। ये फ्रंट कैम है? हाँ, फ्रंट से जो चीज़ें चाहिए होती हैं ये डिटेक्शन कर लेगा। जी जी, आप अगर लेन लाइन की वायलेशन कर रहे हैं, आपका एक जो मार्क है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो बैक पे कैमरे लगे हुए हैं वो आपकी गाड़ी को बैक करते हुए या बैक पार्किंग करते हुए उसे पार्किंग फील्ड में लगाते हुए अगर कोई मिस्टेक करते हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे। चलें मिस, ज़रा अंदर से देख लें ये गाड़ी कैसी है। सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को अंदर से देख लेते हैं और यहाँ पर थोड़े इसके फीचर्स पढ़ लें। तो AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। AI बेस्ड सारा का सारा इसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है। उसके अलावा सीट बेल्ट और पार्किंग प्रोटोकॉल्स, बाकी टाइम ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से क्या मामलात हैं। अच्छा मिस, एक तो सबसे पहले आपका पैसेंजर आया या फिर जो टेस्ट के लिए कैंडिडेट है वो आके बैठ गया अंदर, उसके बाद क्या करें? जी, सबसे पहले कैंडिडेट जब गाड़ी में आकर बैठेगा तो वो यहाँ पे बायोमेट्रिक थंब लगाएगा, जिससे हमारा ये टैब ओपन हो जाएगा और उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है। उसके बाद टेस्ट का 3 मिनट का दौरानिया स्टार्ट हो जाएगा। 3 मिनट के अंदर अंदर कैंडिडेट ने टेस्ट अपना क्लियर करना है या जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पे उसे साथ साथ बताया जाएगा। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले यहाँ पे 3 मिनट शुरू हो गए, उसने 3 मिनट में प्रूव करना है कि उसको गाड़ी चलानी आती है। उससे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उर्दू में सारी सामने आ जाएंगी जो वो पढ़ सकता है पहले उसे। ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ पे अनाउंस भी होगी कि आप लोग इस तरीके से इसको जो है गाड़ी चलानी है। ठीक है। इसके बाद आपकी सारी एक्टिविटी को कैमरा अंदर लगा हुआ है वो मॉनिटर करेगा। इस सीट बेल्ट के साथ एक सेंसर अटैच है, इस हैंड ब्रेक के साथ एक सेंसर अटैच है। वो साथ साथ इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि आपने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अपनी सीट बेल्ट को इस तरह से किस तरह से बांधा है। हाँ, क्या आपको सीट बेल्ट सही से बांधनी आती है या नहीं? हाँ जी, अगर आप सीट बेल्ट एडजस्ट किए बगैर गाड़ी का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे तो गाड़ी आपको वार्न कर देगी कि आप इस टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। अच्छा, ठीक है। माइनस पॉइंट मिलेगा? माइनस पॉइंट मिलेगा। टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 10 पॉइंट्स हैं। अच्छा। और आपको तकरीबन 8 की रिक्वायरमेंट 80% होना चाहिए। हाँ जी, 80%। अगर आपने सीट बेल्ट ना बांधा तो 10% गया। आपके 10% चले गए। उसके बाद आपने अपना हैंड ब्रेक जो है उसको नीचे किया या नहीं किया, ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। 1 पॉइंट इसका है। उसके बाद आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, मिरर एडजस्टमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें गाड़ी खुद ब खुद सेंसर इसके मॉनिटर कर रही हैं। फिर आपने गाड़ी को जब चलाना स्टार्ट करना है, आपने सामने लेके जाना है, लेन लाइन की वायलेशन नहीं की आपने, या फिर आपने सामने जो एक टेस्ट के लिए हमने सिग्नल्स लगाए हुए हैं
रेड सिग्नल पर आप रुके हैं या नहीं, आगे स्पीड ब्रेकर बना होगा टेस्ट के लिए, उस पर आपने गाड़ी स्लो की है या नहीं, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती जाएंगी। इसी तरह आप गाड़ी को बैक लेकर जाएंगे और बैक ले जाते हुए आपने उसको सही जगह पे जाके पार्क करना है। और दौरान टेस्ट आप अगर किसी कोन के साथ गाड़ी को हिट कर देते हैं तो यहाँ पे फ़ौरन आपके रिजेक्ट का अलार्म बोल पड़ेगा और आप उसी वक्त उसे फेल करार दिए जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया मिस। अब बात ये है कि इस टेस्ट के बाद कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, जो कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ में कहते हैं कि फेयर नहीं हुआ। जैसे इलेक्शन के बारे में भी कहा जाता है और टेस्ट के बारे में भी कहा जाता है, जितने हुकूमती चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है। शहीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शहीर भाई, ये बताइएगा कि आपने इस चीज़ के सॉफ्टवेयर में काम किया इस गाड़ी के? बेसिकली इसकी जो सारी जो बाहर से कैमरास वगैरह लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो सिगमा इंटरनेशनल एक कंपनी है, उसने उसके ऊपर काम किया है। मैं CEO हूँ डेक्सस टेक्नोलॉजीज़ का, जिसने इसके सारे AI सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया। वो AI सॉफ्टवेयर भी जी बिल्कुल, सेंसर्स जो हैं इसके वो बेसिकली इंटरनली यूज़ हो रहे हैं, जो आपके सीट बेल्ट को, गियर्स को और ये सारी चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जो कैमराज हैं वो गाड़ी अगर लेन से बाहर जाती है, कौन हिट होती है, वो AI सबसे पहले कौन्स को डिटेक्ट करता है, ये कौन्स हैं और ये मेरी कार है, और अगर हिट होती है तो AI उसको डिटेक्ट करता है। यस, आई एम द CEO ऑफ कंपनी। और यस मेरे साथ जो है टीम में जितने मेरी तरह नौजवान हैं, मेरी खुद उम्र 24 साल है, और मैं हुकूमत से भी यही चाहता हूँ कि हम जैसे नौजवानों को हैं वो पसीराई मिले इन कामों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जितने भी AI के ऊपर काम चल रहा है, आप अपने सेफ सिटी की एग्जांपल ले लें, वो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किए जा रही हैं वो चीज़ें, और पाकिस्तानी नौजवान जो नस्ल है वो भी इस चीज़ की कैपेबल है, वो चीज़ों को खुद कर सकती है, और भाई से काम करवाने की जरूरत नहीं है, अब नए नौजवान आगे खुद कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। और मेरी जो अपनी कंपनी का साइज़ है वो 200 to 300 एम्प्लॉयज़ अभी मेरे पास काम कर रहे हैं। इस पे कितने लोगों ने काम किया? इस पे 3 से 4 लोग जो थे, 3 से 4 लोगों ने इसको इस काबिल बना दिया कि 7 डेज के अंदर रेडी हुई चीज़ है आपके सामने, और इसके अंदर काबिलियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाहिर भाई। मजीद हम इस गाड़ी को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी ये गाड़ी है, आगे कैमरा मौजूद है, पीछे भी कैमरास मौजूद हैं इसके, जो कि आपको देखते रहेंगे, सेंसर जगह जगह पर मौजूद हैं। एक ये कैमरा है, एक ये ब्रांड के US ब्रांड के कंपनी के ब्रांड के कैमरेज हैं, हाई रेजोल्यूशन में ये अपना काम कर रहा है। इसकी सेंसिंग 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से पर कैमरा सेंसिंग कर रहा है इसकी। उसमें जो हमारी डिटेक्शन है वो जैसे ही हिट होगी कौन वगैरह, ये कोई वायलेशन होगी, उसी टाइम ये कैमरा जो है ये उसको बता देंगे। और HD के अंदर है तमाम, HD के अंदर हमने सारे जो सेंसर्स वगैरह जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने इसको फिक्स किया है इसके अंदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाईजान। अब आगे हम आते हैं, ये क्या चीज़ है इसको पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस ये क्या चीज़ है, क्या कोई गेम है या क्या चीज़ है? नहीं जी, ये ड्राइविंग सिमुलेटर है। अच्छा। बिगनर्स को ये एक ऐसी मशीन है जो बिगनर्स को ट्रेन करती है। बिगनर्स को ट्रेन करती है। अगर आपको गाड़ी चलाने के मुतालिक कुछ नहीं पता तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, गेम खेलेंगे और गेम खेलते हुए सीखेंगे आप। जी, जस्ट लाइक अ गेम भी है, और ये बिल्कुल एक हमारी रियल कार की तरह इसके जो सारे पार्ट्स है बिल्कुल ओरिजिनल कार की तरह है। उसी तरह से इसके स्टीयरिंग है, इसका ABC है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच है, और सेम वैसे ही इसका गियर है। तो बिल्कुल उसी की तरह हम इसको चलाएंगे, और मैं आपको एक रियल कार की तरह चीज़ें मौजूद हैं आगे, रियल कार की तरह से चीज़ें मौजूद हैं, और जब चलाएंगे बिल्कुल आपको ऐसे ही फीलिंग आएगी कि आप खुद रियल में आप गाड़ी ड्राइव जैसे कि आप ऑन रोड है, इसी तरह से ऑन रोड है, बिल्कुल ऑन रोड भी। और स्टार्ट में जब हम सिखाते हैं, हम फ्री ड्राइविंग सिखाते हैं कि रोड खाली होगा, और उसके बाद जब इतना ग्रिप आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ को खौफ भी बहुत ज़्यादा होता है, और लेडीज़ को जो है हम वो फिजिकली जो है फ़ौरन से रोड पे नहीं लेके जा सकते। देखें जी, ट्रैफिक पुलिस किस हद तक काम कर रही है। अगर आप गाड़ी नहीं चलानी आती, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी आती, तो स्टार्टिंग आप वहाँ से सीखेंगे, और जैसे गेम खेल के आप स्टार्टिंग से सीखेंगे, उसके बाद आप जाएंगे AI कार के ऊपर, वहाँ से जाके आपको पता लगेगा कि आपको क्या गाड़ी वाकई चलानी है या नहीं चलानी है। अब हमारे पास पिंक वैन मौजूद है जो कि ख़वातीन के लिए है, और ख़वातीन यहाँ पे आके फुली सिक्योर अपनी FIR करवा सकती हैं। बाकी कुछ और सहूलियात हैं, वो कौन कौन सी सहूलियात हैं वो भी पूछ लेते हैं, और अभी ज़रा जानते हैं। हमारे यहाँ पर मैडम फहमीदा मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, ये पिंक वैन क्या कॉन्सेप्ट है?
ये बिल्कुल सीएम साहब की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है, पिंक वैन विमेन टू विमेन सर्विस। हमारी एक फैसिलिटी है मोबाइल लर्नर वैन की, जिसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो हमारी किसी भी खिदमत मरकज़ में और लाइसेंसिंग सेंटर में प्रोवाइड की जाएंगी। ऑन व्हील खिदमत मरकज़ कह सकते हैं इसे? जी यस, यू कैन से। ओके। अच्छा, इसके अंदर खिदमत मरकज़ के अंदर जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस वगैरह भी मिल जाएगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो खिदमत मरकज़ में फैसिलिटीज़ मिलती हैं फ्रंट डेस्क पे, जिसमें करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी रिपोर्ट है, उसके अलावा जो हमारा लाइसेंसिंग सेंटर है उसमें लर्नर से लेके तमाम प्रोसेस रेगुलर तक उसमें टेस्टिंग भी आ जाती है। रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल, ईच एंड एवरी जो फैसिलिटी है जो आप हमारे किसी भी सेंटर में ड्राइविंग के कर सकते हैं लाइसेंसिंग सेंटर में, वो आपको इस वैन में मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, फ़ीमेल्स के पास टाइम, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, ऑफिस का टाइम, ऑफिस में कहती हैं हमारे पास टाइम है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा, जो मैं कहती हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें कि हमारी मोबाइल लर्नर वैन जाएगी। तमाम स्टाफ हमारा फीमेल, डरने की ज़रूरत नहीं है ख़वातीन को कि मर्दों से जाके इंटरेक्शन होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईजी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं होगी, तमाम स्टाफ फीमेल है और वो ऐसे जैसे एक अपने घर में एटमॉस्फेयर है वैसे जिस तरह से डील किया जाता है। एग्जैक्टली, फैमिली एटमॉस्फेयर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। कुछ कम ज्यादा है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फीस वही जो गवर्नमेंट की तरफ से है अनाउंस वही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और ये फैसिलिटी हमारी तमाम कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो फीमेल्स हैं, जॉब होल्डर्स जो हैं, उन सब के लिए ये ओपन ऑफर। अच्छा, अभी ये खड़ी कहाँ पर हुआ करेगी? अलखिदमत सेंटर तो जगह जगह पर हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉलेजेस में जाएगी, यूनिवर्सिटीज में जाएगी, इसके अलावा एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फीमेल की तादाद ज़्यादा है और वहाँ पर हमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी वहाँ पर हमारी मोबाइल लर्नर वैन जाएगी और तमाम फैसिलिटीज़ देगी, खिदमत वर्कर्स की भी और लाइसेंसिंग सेंटर। चलिए मिस, बहुत शुक्रिया आपका। मिस फहमीदा हमारे साथ मौजूद थी। अभी हमने देख लिया ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ कवानीन हैं और अभी कुछ चीज़ें अंदर दिखा देते हैं आपको। मिस फहमीदा, स्टाफ को ज़रा देख लेंगे इसके अंदर स्टाफ है कितना। ये यहाँ पर 2 मिस मौजूद हैं मेरे ख्याल है, यहाँ पर ये सारा काम करेंगे। साहब जी वालेकुम सलाम। मिस, आप यहाँ पर टोटल फैसिलिटी जो है वो आप दिया करेंगे? जी। अच्छा, और आप ये 2 लोग हुआ करेंगे एक गाड़ी के अंदर? मिस, हम लोग 3 होंगे। 3 लोग हुआ करेंगे और थर्ड आप हैं मिस? जी। अच्छा, 3 लोगों की पूरी टीम है और ये मिलके काम करेंगे? हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, 4 डेस्क मेंबर्स होंगे हमारे पास और ये एक एट अ टाइम जो है वो 4 लैपटॉप पे काम हो रहा होगा, जिसमें हम लर्नर लाइसेंस से लेके रेगुलर लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, डुप्लीकेट और रिन्यूअल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक डेस्क जो होगा वो हमारे पास होगा जिस तरह ऑन व्हील पुलिस स्टेशन होता है उस टाइप से होगा, जिसमें आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी एंटर करा सकते हैं, आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आप करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये अलखिदमत सेंटर ऑन व्हील कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर अगर आप अलखिदमत सेंटर नहीं जा सकती, ख़वातीन मोस्टली उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ऑन व्हील का ये प्रॉपर ये जो वैन है, आप इसको अपने अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, ख़वातीन ज़्यादा है, वहाँ पर बुला सकते हैं। आप अपनी इंतज़ामिया से उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं, वो आगे इनके साथ रब्ता करेंगी और वहाँ पर बुला सकती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और मज़ीद चीज़ें आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रैफिक पुलिस के मुतालिक आपको बताया हमने, बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे दी क्या क्या जदीद चीज़ें हैं। अब हम आए हैं मोटरवे पुलिस के पास। मोटरवे पुलिस के पास क्या क्या जदीद चीज़ें हैं, इनके पास भी लाइसेंस की सहूलत मौजूद है। क्या फ़र्क है सिटी ट्रैफिक पुलिस के लाइसेंस में और मोटरवे पुलिस के लाइसेंस में और बाकी तमाम चीज़ों में? हमारे साथ मेहरान साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये आज हमें दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहरान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेहरान साहब, आप लोग इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वजूहात के? सर ये ट्रांसपोर्ट एक्सपो है, तो ट्रांसपोर्ट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जिस टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेते हुए ट्रांसपोर्ट को मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का हम लोगों ने जिक्र किया है। जिस तरह ITS को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, TCC सेंटर्स हैं हमारे पास, PSV मैनेजमेंट। ITS क्या है ये बताइए। मैं आपको बताता हूँ। ITS इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसके ज़रिए हम लोग चेकिंग कैमराज हम लोगों ने लगाए हुए हैं, लेन वायलेशन, ओवर स्पीडिंग, नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये 4 किस्म की जो वायलेशंस हैं हम लोग लाइव टाइम डाटा गैदरिंग करके इनको चेक कर रहे हैं। M5 के ऊपर ये ऑपरेशनल है और बाकी भी मोटरवेज के ऊपर इसको कैमरा देख सकते हैं कि किसने सीट बेल्ट लगाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज हैं। ऑटोमेटिकली ये अलर्ट देते हैं जैसे कोई वायलेशन होती है,
ऑटोमेटिकली जैसे हर चीज एआई बेस हो रही है जी। अब जो मोटरवे पुलिस है वो भी एआई का सहारा ले रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। दूसरा टीसीसी है, ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है। आपके तवज्जो से मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी पीएसवीज हैं किसी भी मोटरवे को वो ज्वाइन करती हैं, उनके लिए लाजमी होता है कि उन्हें ट्रैकर एक्सेस और डैश कैमरास की एक्सेस मोटरवे पुलिस को देनी होती है। उस एक्सेस को यूज़ करते हुए हम लोग रोड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। नंबर 1 के ऊपर ओवर स्पीडिंग नहीं वो कर सकते। ओवर स्पीडिंग जैसे कोई बस करती है, ट्रैकर अलर्ट हमारे पास आता है, उसकी वजह से उनको फाइन इम्पोज किया जाता है। अच्छा। दूसरी चीज़ है डैश कैमरास को यूज़ करते हुए, डैश कैमरास की क्योंकि एक्सेस हमारे पास है, जिस तरह किसी ड्राइवर को डोजिंग एट व्हील का सामना करना पड़ता है, नींद आती है, गनूदगी आती है, उसी टाइम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसी टाइम उस बस को रोक के ड्राइवर को चेंज करवाते हैं, ड्राइवर को अलर्ट करवाते हैं। इन दो चीज़ों की वजह से पीएसवी एक्सीडेंट्स के अंदर खातिर ख्वाह कमी आई है। ठीक है। मोटरवेज को हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए सेव करना है, उसी के लिए हम लोगों ने एक पीएसवी मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है जी। ये तमाम मूवी पॉइंट्स के ऊपर जो ब्रीफिंग ऑफिसर बैठे होते हैं, इन्होंने एक डेटाबेस बनाई हुई है। ये जी कुछ गैजेट्स मौजूद हैं जो कि मेहरान साहब हमें दिखा रहे हैं। मेहरान साहब कौन कौन से गैजेट्स हैं? ये सर फ्लैशिंग रोड्स हैं, गाड़ी के अंदर होती हैं, टायर प्रेशर गेज होती हैं, ये एम्बर लाइट फ्लैशिंग रोड्स हैं। ये किस लिए? रोड्स हैं, ये स्टॉप करने के काम आते हैं। स्टॉप करने के लिए कलर्स हैं इसमें? इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग स्टॉप कर सकते हैं गाड़ियों को। ये सर चेन अटैचमेंट्स हैं, ये हाइड्रोलिक कटर है, उसके साथ अटैच होती हैं। ये सर स्टॉप साइन है, ये सर फायर एक्सटिंग्विशर है, सेफ्टी कोन्स होती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मोटरवेज के ऊपर। ये सर बॉडी वॉर्न कैमराज हैं, ये हर ऑफिसर दौरानी ड्यूटी अपने पास प्लेस करता है। इसकी मदद से जितने भी डीलिंग्स हो रही हैं उनको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए सीनियर्स हर टाइम इनको मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपेरेंसी कोई आपके ऊपर बाद में कह नहीं सकता है मेरे साथ भाई। जी, पब्लिक डीलिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी को ये इंश्योर करते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह ये हम लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का एजुकेशनल ब्रीफिंग मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है। ये एजुकेशन मटेरियल बाइक्स के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे ये पैम्फलेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ रोड सेफ्टी टिप्स दी गई हैं। ये आम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमने तमाम लोगों को हमने दिया है। जो बाइक राइडर्स हैं उनको हमने बाइक वाले दिए हैं, जो कार राइडर्स हैं उनको हमने कार वाले दिए हैं ब्रोशर। उसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ, मोटरवे पुलिस का ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, एक और अभी हम सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास मौजूद थे, वो लोग भी ट्रैफिक का लाइसेंस देते हैं जी। उनका ज़्यादा बेहतर है, आपका ज़्यादा बेहतर है, या तो मैं यूं कहूं कि हम उनका ले लेंगे? आपकी क्या ज़रूरत है? देखें, ट्रैफिक पुलिस भी पाकिस्तान का एक अदारा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो रोड सेफ्टी के अंदर, उनकी भी बड़ी एफर्ट्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, बट हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको हासिल करने का तरीकाकार और ट्रैफिक पुलिस के लाइसेंस हासिल करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा जो जजमेंट क्राइटेरिया है किसी को एनालिसिस करने का ड्राइविंग स्किल्स को, वो उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं, सबसे पहले उसका थ्योरेटिकल टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। थ्योरेटिकल टेस्ट लिया जाता है। थ्योरेटिकल टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करने के बाद पार्ट बी में चले जाते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर। प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट वन के अंदर 3 शेप्स के ऊपर, अगर कोई कार का लाइसेंस लेने के लिए आए 3 शेप्स के अंदर, हालांकि ट्रैफिक पुलिस के पास एक शेप के अंदर गाड़ी एल पार्किंग के अंदर टेस्ट की जाती है। यहाँ पे एल पार्किंग, गैराज पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, ये 3 पार्किंग्स के अंदर लगा के गाड़ी को चेक किया जाता है शेप्स के अंदर। ये क्वालिफाई जब कर लेता है बंदा पार्ट 1, उसके बाद फिजिकल टेस्ट हो जाता है रोड के ऊपर रियल टाइम में। रियल टाइम में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो गाड़ी के अंदर साथ बैठते हैं ऑफिसर्स, वो बैठ के तो रियल टाइम गाड़ी को चलवा के चेक करते हैं। 4-5 वो क्राइटेरियाज रखे हुए हैं उनके ऊपर, इमरजेंसी ब्रेकिंग, यू टर्न, ज्वाइनिंग, पार्किंग, ये तमाम क्राइटेरिया के ऊपर चेक किया जाता है ड्राइवर के ड्राइविंग स्किल्स। 2 स्टेजेस होगी जी। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर मुझ जैसे शख्स को, कोई आम शख्स है, कोई आम शहरी है जी, उसके पास सिटी ट्रैफिक पुलिस से बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आपका लाइसेंस क्यों लें हम? सर, मोटरवे पुलिस का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नेशनल लेवल का है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। वो 26 इंटरनेशनल लेवल का। इंटरनेशनल लाइसेंस इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर जाते हैं तो 26 कंट्रीज़ के अंदर इस लाइसेंस का इनिशियली एक्सेप्टेबल है ये, बिकॉज क्योंकि इसका इंटरनेशनली हो गया ना जी। इसका इनिशियल जो क्राइटेरिया है जिसको आप क्वालिफाई करके लाइसेंस हासिल करते हैं वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद इसके अंदर पासिंग रेशो कम है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली इस लाइसेंस को रिस्पेक्ट किया जाता है। अच्छा, वो कौन सी कंट्रीज हैं? वो 26 आप बता रहे हैं? सर, मैं इस टाइम आपको बता नहीं सकता उस लिस्ट का, बट 26 कंट्रीज हैं, हमारी वेबसाइट पर मेंशन है। दुबई मौजूद है? सर, आई कांट रिकॉल इट लेट। अच्छा, ओके, चले जी। बाकी ये है कि बहुत अच्छा आपका सारा का सारा सिस्टम है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि आपका जो लाइसेंस थोड़ा सा मुश्किल भी है, अगर आपने, इनका क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है। अगर आपने मोटरवे पुलिस का लाइसेंस लेना है
मिरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आप सिटी ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस लेते हैं तो आपको शायद नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली 26 ममालिक का जिक्र किया मिरान साहब ने, अगर वहाँ पर जाकर अगर आप इस लाइसेंस को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पीछे मेरे अकब में अगर आप जो देख रहे हैं वो ट्रेन नुमा बस है। अब ये ट्रेन है या बस है, इतनी लंबी है, लग तो ट्रेन रही है लेकिन इसके अंदर उस तरह की सारी कैपेसिटी मौजूद है जैसे यूरोप में हुआ करती है। यूरोप में बसेस के अंदर जिस तरह से सीटिंग हुआ करती है उस तरह की सीटिंग है, और ये इसी तरह से लाहौर की सड़कों पर चलती हुई हमें बहुत जल्द नजर आने वाली है। और लाहौर की सड़कों पर ये इसके लिए स्पेशल ट्रैक भी नहीं होगा जैसे कि मेट्रो के लिए होता है या ऑरेंज लाइन के लिए होता है। ये आम बसेस में आम रोड के ऊपर दूसरी बसों के साथ चलेगी। हमारे साथ हसीब जंजुआ साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद डिटेल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपो सेंटर। थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा कि ये हम बस के मुतालिक आपसे बात करते हैं, इसको बस कहेंगे या ट्रेन कहेंगे? ये ना बस है और ना ट्रेन है, ये ट्रैम है। ट्रैम का क्या कॉन्सेप्ट है बताइए? नॉर्मली इन लाइन विद द विजन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मैम मरियम नवाज शरीफ, नोरिनको इंटरनेशनल जो कि हमारी कंपनी है, उसने ये प्रोडक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज़ लॉन्च्ड इनटू पाकिस्तान एंड द प्रोविंस ऑफ पंजाब। दिस इज़ बेसिकली अ हाइब्रिड मॉडल। नॉर्मली कन्वेंशनल ट्रैम्स में अगर आपको पता हो तो कैटेनरी या रोड के ऊपर ट्रैक बिछा होता है और उस पर चलती है, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रोडक्ट एक ऐसी ट्रैम है जो कि टायर्ड बेस्ड है, इसके अंदर टायर्ड इंस्टॉल है। इसको हमारी ट्रांसपोर्टेशन लैंग्वेज में ट्रैकलेस ट्रैम भी कहा जाता है। ट्रैकलेस ट्रैम। इस ट्रैम की जो हाइट है वो 3.65 मीटर्स है और इसकी लेंथ है 32.3 मीटर्स। इसके अंदर जो पैसेंजर कैपेसिटी है 32.3 मीटर्स की इसकी लेंथ है। ठीक है। डबल कितने पैसेंजर इसमें आ सकते हैं? हाँ जी, ये मैं इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है दैट इज 44 और पैसेंजर्स जो हैं वो इसमें अराउंड 300 आ सकते हैं, जिसमें जो स्टैंडिंग पैसेंजर्स होंगे वो भी 260 स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकते हैं। 300 260 स्टैंडिंग पोजीशन में और 44 एग्जैक्टली ऑन सीट इसी तरह से। अच्छा ये बताइएगा कि ये वैसे इलेक्ट्रिक पे चलेगी? जी हाँ। तब जाहिर सी बात है जो जब बस कभी इलेक्ट्रिक पे चलती है तो उसकी एक महदूद सी टाइम होता है कि इससे ज़्यादा एक चार्ज पे इतना चल सकती है। तो अब ये इसकी कैपेसिटी कितनी है कि कितने किलोमीटर की इसकी रेंज है? That is why this tram, which is known as super autonomous rapid transit, is giving an advantage over bus. बस की नॉर्मली जो कैपेसिटी है वो 20 to 25 किलोमीटर होती है, that too with the charging time of 6 hours। ये ट्रैम अराउंड 2 घंटों के चार्जिंग टाइम में आपको 70 किलोमीटर की माइलेज देती है विद मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर इनसाइड और विद मैक्सिमम HVAC। लेकिन अगर आपके पैसेंजर्स कम हैं, 300 पैसेंजर हो तो फिर भी 70 तक, यही मैं बता रहा हूँ, मैक्स 70 किलोमीटर। अगर आपने HVAC फुल स्पीड पर नहीं ऑन किया या इसकी कैपेसिटी फुल नहीं है तो इट कैन गो अप टू 100 किलोमीटर। अच्छा ओके, ये जरा इसकी कंफर्ट लेवल भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बैठने में, और अगर आप बैठ के जाते हैं, अगर बुजुर्ग हैं तो यकीनन उनके लिए ये कंफर्टेबल भी है। अच्छा ये बताइएगा, अब तो ये तो पता चल गया कि हमें ये इतनी कैपेसिटी के अंदर चल सकती है, अब चार्जिंग के पॉइंट्स इसके क्या कहाँ होंगे और लोकेशन क्या है इसकी? अब सबसे पहली बात है, दिस इज अ मॉडल व्हिच हैज बीन ब्रॉट फॉर दिस स्पेशली फॉर दिस फर्स्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो लाहौर 2025। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका तजुर्बा कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस ट्रेन में बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कंफर्टेबल है? बहुत अच्छी है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का जाहिर सी बात है मंसूबा है, इस मंसूबे के मुतालिक आप क्या कहते हैं? क्या लाहौर की सड़कों पर नजर आनी चाहिए? जी आनी चाहिए, बहुत अच्छी है और मरियम ने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छी है। चलें अभी मजीद कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कंफर्टेबल है? जी सर, जब से एंटर हुआ कंफर्टेबल फील हो गया। अच्छा, खूबसूरत है या नहीं? खूबसूरती के मुतालिक बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब क्या चाहते हैं? अब ये लाहौर की सड़कों पर मैं चलती नजर, ये सारे शहरों में चले, सारे शहरों में आवाम के लिए सहूलत। अच्छा, आप लाहौर से? जी बेशुमार। अच्छा, और आप चाहते हैं कि तमाम शहरों में पाकिस्तान के चलना चाहिए? सारी बात है, सबके लिए इस तरह से। एक हमारे साथ हम हमारी जनरेशन से बाहर निकलते हैं और हम टॉप जनरेशन की तरफ जाते हैं, सीनियर सिटीजन की तरफ जाते हैं। अच्छा, आपने ये सारी बस का विजिट किया होगा? जी मैं देख रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है? नहीं, बड़ी अच्छी नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है
और सीट्स भी ऑलमोस्ट कंफर्टेबल हैं, लुक्स वेरी नाइस, टाइडी एंड क्लीन। तो ये मेरा हाल है लाहौर में अगर इस तरह की चलती हैं तो अच्छा ही होगा। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। एनवायरनमेंट तो जाहिर है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये जो चीज़ें हैं, और ये सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम से ही ये सारी चल रही है। पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री क्योंकि इलेक्ट्रिक पे चलेगी। उसके अलावा शायद आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा अगर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को बेहतर कर लिया जाए कि हम एक गाड़ी हमारे लिए जरूरी नहीं है, अगर हमें ऑफिस वगैरह जाना है हम बस में भी जा सकते हैं, शायद ये कॉन्सेप्ट भी बेहतर हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं वैसे भी मेरा इस फील्ड से ताल्लुक है, मैं टाउन प्लानर हूँ। ओके, आई एम अर्बन प्लानर। ओके, तो हाउसिंग सोसाइटीज़, सिटीज़ ये डिज़ाइन करना मेरा काम है, और मैंने 46 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो आपको बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट। तो ये है कि मैस ट्रांजिट जो सिस्टम है ना, ये अब पूरी दुनिया में चल रहा है, ताकि बजाय इसके कि हर कोई बंदा गाड़ी घर से निकाले, फ्यूल कंजप्शन हो, और फिर जो ट्रैफिक हैसल होती है, जो कंजेशन होती है, उससे भी वो इरिटेट होता है, तंग होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक गाड़ी जो है ये अगर 100 बंदों को इकट्ठा ले जाती है, बजाय इसके 300 लोगों को लेके जाएगी, 300 बंदों को ले जाती है। तसीब साहब ऐसे ही 300 लोगों की कैपेसिटी। तो उसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो है ना रोड पे कम से कम 100 नहीं तो 70-80 गाड़ियाँ कम हो जाएगी। मिनिमम 70-80, वरना लोग तो एक गाड़ी पे एक शख्स भी होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। हसीब साहब की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि एज कम्पेयर टू द कैपेसिटी फॉर द बस, दिस ट्रैम कैन टेक 5 times more passenger from one place to another as compared to the bus, and more 5 बसों के जितने पैसेंजर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने की कैपेसिटी मौजूद है। एंड मोर ओवर इसका जो स्ट्रक्चर है वो एल्यूमिनियम स्टील मोनोकोक है, जो कि पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सारा लोड इस स्ट्रक्चर पर आता है, जिससे इसकी जो स्ट्रक्चर और जो सर्विस लाइफ है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा हो जाती है, जो कि 50% मोर ऑफ अ बात। मैं डियर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना, एजुकेशन हुई, हेल्थ हुई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको सब्सिडाइज करती है। ओके, और बाज़ इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है पाकिस्तान के कि बैटर तक तालीम फ्री होनी चाहिए। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ। कुछ कहते हैं जी देखें जी गवर्नमेंट जो है वो 1 अरब रुपया या 50 करोड़ रुपया ऑरेंज ट्रेन पे या उस पर लॉस कर रही है। भाई लॉस नहीं कर रही, वो कौम को जो आवाम को फैसिलिटेट कर रही है और सब्सिडाइज कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है। इसलिए ये कहना कि जी नुकसान हो गया इसलिए बंद कर दो इसको, दीज आर द वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक हमने सारा विजिट कर लिया ये ट्रेन का, और जिसको ट्रैम कहा जा रहा है 300 से ज़्यादा लोग इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं अगर आप खड़े होकर। अगर बैठने की कैपेसिटी इसके अंदर 40 के करीब पैसेंजर्स की है। और सबसे अहम बात ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ शायद ये बजट फ्रेंडली भी होगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और मंसूबे को देखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देख लिए, लेकिन अब उन लोगों से बात करते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं, जो लोग यहाँ पर विजिट करने आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान आप एक्सपो देखने आई हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपो? जी भाई फ्लेक्सी लगी देखी थी तो मैंने कहा चेक करके आते हैं, बहुत मज़ा आया। फ्लेक्सी काफ़ी ज़्यादा थी, प्रमोशन अच्छी लगी आपको, तो आपने कहा अंदर भी देख के आए थे? ऑब्वियसली सीएम पंजाब का वीएन है, मैंने कहा एक दफ़ा देख के आते हैं, लेकिन जब देख लिया अभी आपने? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या चीज़ें देखी? इलेक्ट्रिक देखा है, मैंने देखा है कि पेट्रोल और डीजल से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। जिस तरह के मैंने ये प्रोजेक्ट्स देखे हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी सीएम पंजाब के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि इससे इन्वायरमेंट बेहतर होगा और यही अचीवमेंट होगी? ऑब्वियसली ये जो ईंधन वाली गाड़ियाँ हैं, ये धुआं वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये जो लेती हैं उसकी वजह से धुआं वगैरह, ये लाहौरियों का मेन मसला अभी शुरू हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट जो है वो एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उस पर इतना काम हो रहा है तो मेरे ख्याल से लोग अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो घर में खड़ी करेंगे, रश भी कम होगा। क्या आम लोग घर में गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे इसके बाद?
अगर ये डिपेंड करता है ना कि फैसिलिटी कितनी इंप्रूव हुई है। अगर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अगर उन्हें अपनी गाड़ी जैसा फैसिलिटी बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड, आपको लगता है स्टैंडर्ड के साथ मंसूब है हमारी चीज़। अब आपने जापान में देखा है, लोग जापान में अपनी गाड़ी रखना या अपनी गाड़ी पे आना नहीं करते, क्योंकि वो अपने उसके घर के दरवाजे के बाहर से ट्रेन निकल रही होती है, बस निकल रही होती है, तो क्या उनके पास गाड़ियाँ नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो जाए तो लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के आ सकते हैं? ऑब्वियसली इससे ये होगा, एक तो शोर कम होगा, ट्रैफिक जो रोड्स हमारे यहाँ भरे रहते हैं गाड़ियों से, बाइक से, वो कम हो जाएंगे। और गरीब जो है, अब कुछ लड़कियाँ हैं वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से जा नहीं सकती, भाई छोड़ के नहीं आ रहे, बाप छोड़ के नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी जाएंगी, काम पे जाएंगी, लड़के हैं जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते फ्यूल वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह, तो वो इन पे आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलेंगे, बहुत शुक्रिया भाईजान। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस जो रोड्स पे चल रही हैं, आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई जी। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि पहले ये तो व्हीकल्स हैं, ये ऑन रोड है, अब ये यहाँ पर वापस लगा दी गई हैं, वजह क्या है? नहीं, बेसिकली 27 बसेस ऑपरेशनल जो उनको मिली थी, उसमें से एक होती है आपके पास, आप कह लें रिलीवर टाइप इस तरह की बस, तो 26 ऑपरेशनल है। एक स्पेयर होती है इनकेस अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए उस मसले के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी अवेलेबल यही थी, तो इसलिए हमने दो यहाँ पर है, 26 ऑपरेशनल है। एक इसमें से एक हाइब्रिड बस है H9 और एक E12 है, वो इलेक्ट्रिक, वो प्योर ईवी बस है, प्योर इलेक्ट्रिक बस, प्योर ईवी है। और ये इसमें हाइब्रिड बस है, हाइब्रिड है, जिस तरह हाइब्रिड में ये होता है कि पेट्रोल और डीजल प्लस बैटरी। थोड़ा विजिट कर लें, इसका विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक में आ जाए, इलेक्ट्रिक में आ जाते हैं। और अच्छा, वो प्योर इलेक्ट्रिक है। अच्छा, ये जो आपने पंजाब में चला, अच्छा ये जो 26 का आपने जिक्र किया, जो ऑन व्हील है, ऑन रोड है, वो तमाम उनमें से सारी ये हाइब्रिड मॉडल पे हैं या इलेक्ट्रिक? जो लाहौर में चल रही हैं वो प्योर ईवी बसें। अच्छा, वो फिर क्यों, वो कहाँ पर चलेंगी? वो कराची में चल रही हैं। अच्छा, वो कराची में चल रही हैं, और ये जो वो हैं जो कि लाहौर में चलेंगी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि मेन डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये प्योर ईवी बस है, इसमें इंजन नहीं है, इसमें मोटर है और इसमें बैटरीज हैं। इसमें 35 किलोवाट की 10 बैटरीज हैं जो 350 किलोवाट इसको पावर देंगी। और ये इसमें कोई आपका डीजल का इस तरह करके कोई वो एमिशन का कोई मसला नहीं है, ज़ीरो एमिशन हम मतलब इसमें हम क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्योर ईवी बस है। इसकी चार्जिंग होती है, चार्जर भी डिस्प्ले पे है, 160 किलोवाट का और 320 किलोवाट का हम चार्जर यहाँ पे दे रहे हैं। साथ ये बताइएगा कि क्योंकि जब ईवी का नाम आता है तो एक कैपेसिटी होती है कितने किलोमीटर तक? वही डिस्टेंस। अब ये 350 किलोवाट की बैटरी है, तो ये फुल चार्जिंग पे 275 किलोमीटर आपको देती है, फुल लोडेड कंडीशन में, कि फुल पैसेंजर 275 किलोमीटर। जी, और विद AC जी। और इसकी एनर्जी कंजम्पशन आप कह लें कि फुल लोड पे ये 0.8 से 0.9 यूनिट पर किलोमीटर देती है। जो डीजल बस होती है वो आपको अराउंड देती है 4 किलोमीटर पर लीटर। अगर काफ़ी सस्ती पड़ रही है। गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट आपके चार्जर्स को सब्सिडाइज कर रही है, एक लीगल बॉडी के अंदर निका के थ्रू लेके आ रही है। तो उससे ये होगा कि आपका जो ईवी का पर यूनिट जो चार्जिंग है वो भी मतलब और सस्ती मिलेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई। बाकी हमने आज पूरा एक्सपो विजिट किया और हमने देखी ईवी बस भी देखी, उसके अंदर सिटी ट्रैफिक पुलिस के मामला देखे, साथ हमने ट्रेन देखी, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमने देखी। आपको तमाम चीज़ें कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा होगा, खुसूसन बिलखुसूस जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो शायद आप आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे सबसे अच्छी इसमें चीज़ लगी। बहरहाल आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।